हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे एक केस क्वेश्चन के बारे में और देखेंगे कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हम एनालाइज करके आंसर कर सकते हैं। सपोज इंटरव्यू में आपको कोई इंटरव्यूअर पूछता है कि कंपनी के सेल्स जो हैं वो कम हो रहे हैं और आपको उसका सेल्स स्ट्रैटेजी या उसका सोल्यूशन ढूंढना है। तो सबसे पहले जो है आपको उस प्रॉब्लम को एस्टैब्लिश करना है कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या, और फिर उसके बाद आप डिस्कस करेंगे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। तो 2 स्टेप प्रोसेस होगा, पहले एस्टैब्लिश करना प्रॉब्लम और दूसरा उसका सोल्यूशन ढूंढना। अब जब प्रॉब्लम एस्टैब्लिश करने की हम बात करते हैं तो हम 2 एस्पेक्ट्स को रिव्यू करेंगे। एक एस्पेक्ट हम रिव्यू करेंगे वो है एक्सटर्नल, मतलब कंपनी के बाहर जो भी सिचुएशन हो रही है, क्या उसकी वजह से हमारे सेल्स पे इम्पैक्ट है, या फिर कंपनी के अंदर जो हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए उन एस्पेक्ट्स के वजह से क्या सेल्स कम हो रहे हैं। तो एक्सटर्नल में सबसे पहले आप ये देखेंगे, आपको दिया गया प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि सेल्स कम हो गई। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि क्या इस प्रोडक्ट या इस सर्विस के सारे सेल्स कम हो गए, मतलब कॉम्पिटिटर्स के भी सेल्स कम हो गए। मान लीजिए एक एग्जांपल आप ले सकते हैं कि डीवीडी वीसीआर के सेल्स कम हो गए आपकी कंपनी के, मान लीजिए। और जब आप ये देखेंगे कि मेरी कंपनी डीवीडी वीसीआर बेचती थी और इसके सेल्स कम हो गए, आपका पहला क्वेश्चन ये होगा कि क्या मेरे कॉम्पिटिटर्स का, मतलब मार्केट का भी सेल कम हुआ है क्या। हो सकता है बहुत बार कि उस प्रोडक्ट को ही सब्स्टिट्यूट किया जाए, इसकी वजह से पूरी मार्केट ही डाउन हो जाती है। जैसे आज के सिनेरियो में हम देख रहे हैं कि होटल्स की बुकिंग्स कम हो गई या एयरलाइंस की बुकिंग्स कम हो गई। ये एक एयरलाइन या होटल की बात नहीं है, पूरे इंडस्ट्री की बात है। तो जब कोई आपसे पूछे कि सेल्स कम क्यों है, सबसे पहले हम देखेंगे कि मार्केट का सिचुएशन क्या है। अगर मार्केट जो है वो ग्रो कर रही है, मतलब कि सारे कॉम्पिटिटर्स का शेयर बढ़ रहा है और आपके सेल्स कम हो रहे हैं, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि मार्केट जो है वो स्टेबल है, लेकिन आपके कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो शेयर गेन कर रहे हैं, मतलब कि आप शेयर लूज कर रहे हैं। मतलब अगर पहले आप 10 टिकट्स बेचते थे, आज जो है आपका सेल 8 हो गया है और ये बाकी जो 2 बचा है वो आपके कॉम्पिटिटर के पास जा रहा है। तो आप पहले सबसे ये देखेंगे कि मार्केट या इंडस्ट्री में सिचुएशन कैसी है, क्या पूरी मार्केट डाउन है या पूरी मार्केट स्टेबल है या पूरी मार्केट ऊपर जा रही है। उसके हिसाब से आपको ये पता चलेगा कि क्या ये एक्सटर्नल इशू है या इंटरनल इशू है। जब आपने ये देख लिया, कोई भी सिचुएशन आपको पता चल गई, फिर आप सोचेंगे कि अगर मार्केट बढ़ रहा है मान लीजिए या मार्केट सेम है, हम क्यों शेयर लूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि सेल्स, क्या टोटल सेल्स कम हो गई, मतलब हर रीजन में, हर लोकेशन में, हर शॉप में, हर प्रोडक्ट के सेल्स कम हो गए, या फिर किसी स्पेसिफिक सिटी में या किसी स्पेसिफिक लोकेशन में, किसी स्पेसिफिक डीलर के पास आपके प्रोडक्ट्स कम हुए हैं। तो आप पहले सेल्स डाउन होने का एक ब्रेकअप यहाँ से निकाल लेंगे। उसके बाद मान लीजिए कि आपको इसका भी पता चल जाता है, फिर आप क्या देखेंगे कि क्या कुछ चेंजेस हुई हैं एक्सटर्नल मार्केट में और इंटरनल मार्केट में। एक्सटर्नल मार्केट की चेंजेस ऐसे हो सकती हैं कि क्या कोई रेगुलेशन चेंज हो गया है जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट के या आपके सर्विस के अगेंस्ट कुछ चल रहा है। जैसे कि अगर आपके प्रोडक्ट को कंप्लाई करने की ज़रूरत है और उस रेगुलेशन के हिसाब से आपका प्रोडक्ट कंप्लाई नहीं हो रहा, तो क्या उस वजह से आपकी सेल्स गिर गई, या फिर प्राइस की वजह से हो सकता है कॉम्पिटिटर्स ने प्राइस बहुत कम कर दिया हो और आपका जो प्रोडक्ट पहले डिसेंट प्राइस पे था अब वो बहुत हाई प्राइस दिखने लगा, या फिर कॉम्पिटिटर ने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी या फिर कुछ ऐसी चीज़ें चेंज की हो जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट अच्छे से नहीं बिक रहा। यह सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज के ज़माने में तो ये हो ही रही है कि आपका प्रोडक्ट जो है टोटली सब्स्टिट्यूट ही हो गया। जैसे कि पहले हम लोग डीवीडी वीसीआर सीडी रोम और प्लेयर से मूवीज़ देखते थे, आज हम सब ओटीटी प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन लेते थे। तो जो भी डीवीडी बनाने वाला बेचने वाला होगा उसका प्रोडक्ट कम्प्लीटली सब्स्टिट्यूट हो गया। तो ये कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आप देख सकते हैं टू वेरीफाई दैट वाई द सेल्स ऑफ योर प्रोडक्ट्स गोइंग डाउन। अब एक्सटर्नल हो गया, आप इंटरनल देखिए। मान लीजिए ऐसा कुछ नहीं है और फिर भी आपके सेल्स डाउन है, तो आप इंटरनल देखिए सबसे पहले कि क्या आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी जो
है वो चेंज हुई। मतलब कि कल तक एक तरह की क्वालिटी थी और आज आपने कुछ चेंज कर दिया। हो सकता है आपने कोई सप्लायर चेंज किया हो, या कोई रॉ मटेरियल चेंज किया हो, या आपका प्रोसेस चेंज किया हो, या डिज़ाइन चेंज किया हो, पैकेजिंग चेंज की हो। तो क्या आपकी प्रोडक्ट की जो एट्रीब्यूट्स है, क्या आपने वो चेंज करी? हो सकता है उसकी वजह से सेल्स कम हो गई। अगर ये नहीं है तो दूसरी चीज़ आप ये सोच सकते हैं कि क्या आपके डिलीवरी या सेल्स स्ट्रैटेजी में कुछ चेंज आया। डिलीवरी जैसे कि हो सकता है पहले आप 10 दिन में डिलीवर करते थे, ऑर्डर आने के 10 दिन में डिलीवर करते थे, क्या आप अभी उसको 12 दिन में डिलीवर करते हैं? या फिर आप सर्विस देते थे, जैसे कि आफ्टर सेल्स सर्विस होता है, क्या उसकी टाइमलाइंस और उसकी क्वालिटी आपने चेंज करी है? तो इस तरह की कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है, क्या वो चेंज हो रहा है आपके प्रोडक्ट को लेके, कस्टमर एक्सपीरियंस, राइट? अगर ये भी नहीं है तो आप ये देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क किस तरह से है आपका। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क या चैनल्स वो हैं जहां से आपका प्रोडक्ट मिल जाता है। हो सकता है पहले किराने की दुकान में मिलती थी और अब नहीं मिलती। हो सकता है पहले ऑनलाइन मिलती थी, अब नहीं मिली। या फिर कोई ऐसा चैनल पार्टनर है जो एक तरह का मार्केटिंग करता था, अब उसने चेंज कर दिया। तो ये सब पैरामीटर्स आप देख सकते हैं इंटरनल चेंजेस में। तो सबसे पहले एनालाइज करने के लिए आप ये एस्टैब्लिश करेंगे कि क्या सेल्स मेरी कम इसलिए हुई कि एक्सटर्नल रीजंस की वजह से, इंटरनल, और इंटरनल में कौन सी रीजंस हो सकती हैं, एक्सटर्नल में कौन सी रीजंस हो सकती हैं। जब आपने प्रॉब्लम को एस्टैब्लिश कर दिया, आपको समझ में आ गया कि एग्जैक्टली क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपकी सेल्स कम हो गई, फिर आप जो है उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तरीके अपना सकते हैं। जनरली मार्केटिंग के 4 पीस होते हैं, आप उनमें से एक पिक कर सकते हैं इस तरह का सॉल्यूशन आंसर करने के लिए। सबसे पहला होता है प्रोडक्ट। अगर आपको पता चला कि आपके प्रोडक्ट में ही कोई इशू है जिसकी वजह से सेल्स कम हुई, तो उसके हिसाब से सॉल्यूशन बनाइएगा। दूसरा है प्राइस। अगर प्राइस की सिचुएशन है तो उसके बारे में कुछ सोच सकते हैं। तीसरा हो गया प्रमोशन, कि किस तरह से आप उसको प्रमोट कर रहे हैं, क्या वो आपके टारगेट ऑडियंस तक रीच हो रही है, नहीं हो रही है, सही जगह से रीच हो रही है या नहीं हो रही है, एडिक्वेट एडवर्टाइजिंग आप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो अगर उसकी इशू है कि आपका प्रोडक्ट बढ़िया है, प्राइस भी बढ़िया है, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि आपका ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल ये है कि अगर ये वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल है लेकिन वो उन तक पहुंच ही नहीं रहा, तो वो इस वीडियो को देखेंगे कैसे और इस वीडियो से उनको लाभ कैसे मिलेगा, राइट? तो ये हो गया प्रमोशन। और प्लेस हो जाता है कि चैनल पार्टनर्स, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि कहाँ कहाँ पे आप इस प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हैं। क्या ये एक ही शॉप में मिलती है, एक ही सिटी में मिलती है, कुछ ही वेंडर्स को मिलती है, बाय इनवाइट है, या फिर उस चैनल पार्टनर के टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे हैं, ऑन ऑर्डर है, वॉक इन में मिल जाता है, किस तरह से। सो जब आपने प्रॉब्लम एस्टैब्लिश कर दिया तो आप मार्केटिंग के 4 पीस यूज करके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रपोज कर सकते हैं। जब भी कोई इंटरव्यू में आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो पहले उसको अच्छे से ब्रेक डाउन कीजिए, प्रॉब्लम को पहले फाइनलाइज कीजिए, अग्री कीजिए इंटरव्यूअर के साथ कि क्या एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है। जब उन्होंने कहा हाँ मान लीजिए ये प्रॉब्लम है, तो ही आप आगे चल के फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए, और सॉल्यूशन में भी एक इस तरह का फ्रेमवर्क लगा के आप सॉल्यूशन प्रपोज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।